वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आज की हमारी डेट है 7 दिसंबर 2020। आज हमारी हिंदी की पत्रिका है, जो कि पत्रिका नंबर है हमारी 126, जो कक्षा 5 की रिमझिम किताब से ली गई है। और हमारे पाठ वे भी क्या दिन थे से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है चीज़ों का बदलता स्वरूप। तो चलिए देखते हैं किसका स्वरूप बदला है। प्यारे बच्चों, आज आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे से सोए और बहुत सारे सपने देखे? आपने कभी सपनों में अंतरिक्ष की सैर की है? बच्चों, क्या आपने सुनीता विलियम्स का नाम के बारे में सुना है? इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 322 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 109 सफल अंतरिक्ष यान मिशन व 77 लॉन्च मिशन किए हैं। क्या आपको यह रोचक बात पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत का पहला रॉकेट 1963 में प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था और इसे एक साइकिल पर रखकर प्रेक्षित यानी लॉन्च स्थल पर पहुंचाया गया था। तकनीकी उन्नति के कारण आज दुनिया में ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और कई दिनों तक उसी अंतरिक्ष यान में बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं जिनका स्वरूप बदला है। तो बेटा इसमें किस तरीके से बताया, अंतरिक्ष के बारे में बताया गया कि हमने किस तरीके से अंतरिक्ष जाकर के हमने स्वरूप बदला है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका रूप चेंज हुआ है, जो स्वरूप बदला है, जो चेंज हुई हैं। तो ठीक है, उसके आगे बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न 1, आपने पाठ में भी पढ़ा कि कुम्मी द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बहुत बदला हुआ है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें। दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार भरिए। हमारी जैसे अब देखो, इस वक्त हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, पहले हम स्कूलों में जाते थे और अब ऑनलाइन ले रहे हैं। तो कुम्मी के साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि वो कंप्यूटर पे एजुकेशन ले रही थी। तो जो शिक्षा का स्वरूप है वो चेंज हुआ है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका स्वरूप चेंज हुआ है, जो कि नीचे टेबल में दी हुई हैं। जैसे चिट्ठी के बदले अब हम ईमेल जाते हैं। उसी तरीके से पहले हमारा ऐसे टेलीफोन हुआ करता था जिसमें डायल करते थे, और अब हमारे पास क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल। यहाँ पे हमारी ये लालटेन है, जिसकी जगह अब बल्ब या ट्यूबलाइट्स ने ले ली है। पहले यहाँ देखो एक कलम हुआ करती थी, कलम लकड़ी की पंखों वाली होती थी। अब हम पेन से काम करते हैं। पहले लकड़ी का चूल्हा जलता था, अब यहाँ पे गैस चूल्हा है। घरों में देखते हैं ना, लकड़ी का चूल्हा अभी भी गांव में तो इस्तेमाल होते हैं, पर यहाँ पे कम होते हैं। पहले दातुन से दांत साफ किए जाते थे, अब पेस्ट और ब्रश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप कैसे यान यानी रॉकेट में जाना चाहोगे? अपनी कॉपी में चित्र बनाकर अपने रॉकेट को नाम भी दीजिए। तो यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा दिमाग चलाना है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है और एक रॉकेट की फ़ोटो बनानी है कि आप कैसे रॉकेट में अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे। उसको चित्र बनाना है और उसको नाम देना है। ठीक है, शिक्षकों को निश्चित कि आपको बता दी जाए, पूरी हमने समझा दी है पूरी वर्कशीट। अभिभावकों के लिए से बच्चों से चर्चा कीजिए। तकनीकी उन्नति का लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी है। बेटा ये ना हो कि बस हम तकनीकी करते रहें, हर चीज़ का स्वरूप बदलते रहें और इससे दूसरों को नुकसान होता रहे, हमारी पृथ्वी को नुकसान होता रहे। तो हमें इसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही है कि हमें तकनीक तो उन्नति तो करनी है, तकनीक तो बढ़ानी है, और पर हमें पृथ्वी को और दूसरों को नुकसान से भी बचाना है। ठीक है, लास्ट नॉट बट लीस्ट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, बार बार धोते रहिए। जब बाहर जाएं आएँ, किसी चीज़ को हाथ लगाएं बाहर की, या कोई बाहर से चीज़ लेकर आएँ उसको भी साफ़ रखिए, और अपने हाथों को भी बार बार साबुन से धोते रहिए। वर्कशीट में इतना ही है। मेन आपको इसके अंदर अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है, सुनीता विलियम के बारे में बताई गई है, और यहाँ पे बदलते स्वरूप के बारे में बताया गया है, और आपको यहाँ पे चित्र बनाना है अपने एक रॉकेट का। इस वर्कशीट में इतना ही है। अच्छे से कीजिएगा, सफाई से कीजिएगा, मज़े लेके कीजिएगा। हैव अ गुड डे।